से एक चाटा मार देती है। आह, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहां से तुझ जैसी मनहूस हमारे जीवन में आ गई। जब से तू पैदा हुई है हमारे जीवन में केवल मनहूसियत ही छाई हुई है। अच्छा होता अगर हमें दीपक की तरह तेरी जगह एक बेटा ही हो जाता। कम से कम वो आज दीपक की तरह हमारा सहारा तो बनता। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने सच में कोशिश की थी आज टमाटर बेचने की, पर मेरे पास सच में ग्राहक नहीं आ रहे थे। हम इतनी मेहनत से अपने बागीचे में टमाटर की फसल उगा रहे हैं और तू मनहूस सारा दिन बाजार में जाकर बस सो रही है। आज तुझे अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। अपने माता पिता के ऐसे कड़वे बोल सुनकर जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। जानवी के प्रति उसके माता पिता का स्वभाव ऐसा ही था। थोड़े समय बाद जानवी का बड़ा भाई दीपक घर आता है और रोज की तरह अपनी 300 रुपये की कमाई अपने पिता को दे देता है। वाह वाह मेरे बच्चे, भगवान जी तुझे हमेशा खुश रखें। एक तू ही हमारी सच्ची संतान है, वरना ये मनहूस जानवी तो केवल हमें बर्बाद करने पर तुली है। दीपक गांव के एक कारखाने में 300 रुपये रोज की मजदूरी करता है। दीपक और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद जानवी, बागीचे में जाकर फसल को देखा, फसल को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। तभी जानवी अपने घर के पीछे बने अपने छोटे से बागीचे में आती है जहां कई सारी टमाटर की फसल पड़ी हुई थी। भगवान जी, आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी ईमानदारी से मेहनत करती हूँ। फिर क्यों मेरे माता पिता मुझे हमेशा गलत समझते हैं? वो क्यों रोज रोज मुझ पर इतना जुल्म करते हैं? अपने माता पिता का ये जुल्म अब नहीं सहा जाता मुझसे भगवान जी। अपनी टूटी किस्मत को याद करके जानवी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़े समय बाद वो घर के अंदर आती है तो घर में दीपक, शांति और मदन ये तीनों सब्जी, रोटी और पुलाव खा रहे थे और जानवी घर के एक कोने में आकर बैठ जाती है। मनहूस कहीं की। जब भी इसे देखती हूँ मैं तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ना इसकी कहीं शादी हो रही है और ना ये यहाँ से कहीं जा रही है। बस हम पर बोझ बनी बैठी है। गरीबी के कारण जानवी की शादी भी नहीं हो पा रही थी। उसे रिश्ते तो बहुत आ रहे थे पर कोई भी लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं था। जानवी का ये घर एक कमरे का छोटा सा घर है। थोड़े समय बाद मदन और शांति सो जाते हैं। तभी दीपक जानवी के पास आता है और उसे कल रात की बासी रोटियां और थोड़ी सब्जी देता है। ये ले, खा ले। माँ ने कहा था ये रोटी कुत्तों को डाल देना, पर मैंने सोचा इसे तुझे ही दे देता हूँ। ले, खा ले। यह सुनकर जानवी दुखी हो जाती है और रोते हुए वो बासी रोटियां खाने लगती है। जब जानवी पैदा हुई थी तो उसके पैदा होते ही उसके पिता के साथ एक दुर्घटना होने